नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, पीटीटी एग्ज़ाम 2021 का रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों, जो काउंसलिंग है वो भी आपकी शुरू हो जाएगी तत्काल। तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर पड़ेंगे सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ज़रूर रखें। तो दोस्तों, अगर सूत्रों के हिसाब से अगर बात की जाए तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वह 29 सितंबर 2021 सुबह 10 बजे जारी किए जाने की बात सामने आ रही है। आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये ऑथेंटिक नहीं है, यानी कि ऑफिशियली तौर पे भी जो भी आपकी आधिकारिक वेबसाइट है या आधिकारिक जो लोग हैं उनके द्वारा ये डेट है वह डिसाइड नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि 29 सितंबर को सुबह 10 बजे के आसपास आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है आप सभी के लिए, अगर इस तारीख को आपका रिजल्ट जारी होता है तो। और वैसे भी दोस्तों, आपको बता दें कि 29 को नहीं तो 30, यानी कि जो भी लास्ट वीक होगा इस मंथ का, उसमें फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। 29 या 30 आप मान के चल सकते हैं, लेकिन 29 तारीख सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब बात करेंगे दोस्तों, आपको जो काउंसलिंग होगी उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से रखने चाहिए, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपन रखें कौन से नहीं रखें। और आपका जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, तो उस समय आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो उनमें से कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। SC ST वाले कैंडिडेट हो गए, EWS वाले हो गए, साथ ही OBC वाले हो गए, नॉन क्रिमिनल वाले, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होगा। साथ ही दोस्तों, आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके रिगार्डिंग पहले ही हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे 4 ईयर का जो आपका बीएड, यानी कि BA बीएड और BSc बीएड के जो छात्र है 4 साल के लिए जो यहाँ पे बीएड करने वाले हैं, और उनकी बात करेंगे यहाँ पे। तो उनको कौन कौन सी चाहिए डॉक्यूमेंट्स वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि पिछली बार कोरोना की वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड किए जाने के लिए सूचित किया गया था, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था विभाग की ओर से, वही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे कक्षा 12वीं की अंक तालिका, यानी कि दोस्तों कक्षा 12वीं की जो अंक तालिका है वो आपको देनी होगी। यानी कि 12th के बाद ही ये आपका कोर्स होता है, ठीक है, 4 साल का, जिसमें आपकी BA भी हो जाती है और BEड भी हो जाती है। तो 12वीं की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए। स्व हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र, यानी कि एक घोषणा पत्र होगा दोस्तों जिसमें आपको स्वयं हस्ताक्षर करना होगा। ये भी आपको जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो आपकी आधिकारिक वेबसाइट होगी, ठीक है, PTT की, वहाँ पे आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। आपको उनको निकाल के और ये फिल करके देना पड़ेगा। इसके अलावा स्वयं का अभी का फ़ोटो, यानी कि आपका जो नया फ़ोटो है वो चलेगा। यहाँ पे सेल्फी लिखा हुआ है। तो पिछली बार जो दुकानें खुली नहीं थी, इसकी वजह से उन्होंने सेल्फी भी बोल दिया। तो लेकिन ज़्यादातर चांस यही रखना चाहिए दोस्तों, आपको रिक्वायर यही रहेगी कि आपका जो फ़ोटो है खिंचवाया हुआ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, ठीक है, रंगीन भी होना चाहिए। अब यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट दोस्तों, अगर SC ST OBC MBC EWS से आप है तो आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो बनाया हुआ ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। जैसे कि EWS में बहुत से कैंडिडेट हैं जो EWS का लाभ लेना चाहते हैं, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। SC ST वालों को तो लगभग बने हुए रहते ही हैं, ठीक है, OBC वाले के लिए, MBC वाले सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे सब कैटेगरी की बात करेंगे। यहाँ पे डिवोर्सी, विडो या PH, या अगर कोई भी हैंडीकैप्ड वगैरह है तो उनके लिए भी वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसी आधार पर दोस्तों आपने फॉर्म भरा था और उसी आधार पर आपको सीट अलॉट होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी होगी। अब यहाँ पे बताया गया कि क्रमांक 1 से 3 तक के सभी द्वारा अपलोड किया जाना आवश्यक है, और 4 और 5 जिन पर लागू उसके लिए अपलोड करें, यानी कैटेगरी जो होंगे वही अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों आपके पास होनी ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हो गया 4 साल के लिए। अब मैं बात करूँगा 2 साल के लिए। साथ ही इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ 2 ईयर का जो आपका कोर्स होगा, यानी कि आप जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं इसके बाद अगर आप BEd कर रहे हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सबमिट करने होंगे। पहले ही बात करूँगा मैं कक्षा स्नातक की अंक तालिका, यानी कि जो फाइनल ईयर की आपकी मार्कशीट होगी, ठीक है, वो आपको देनी होगी। और साथ ही साथ वही घोषणा पत्र है जिसमें आपका स्वयं का सिग्नेचर होनी चाहिए और अभी का फ़ोटो होना चाहिए। कैटेगरी होनी चाहिए आपकी सर्टिफिकेट, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। सब कैटेगरी जिसकी है वो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके अलावा दोस्तों और 2 जो चीज़ें चाहिए वो दोनों के लिए कॉमन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो होगा दोस्तों आपका जो अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, ठीक है, आप जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग शुरू होगी तो अलॉटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपको निकलवाना पड़ेगा। साथ ही आपने जो फॉर्म भरा था, ठीक है,
जो आपने फॉर्म भरा था उसकी प्रतिलिपि यानी उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखना, जो आपने फॉर्म भरा था उसकी। उसके अलावा दोस्तों आपने जो फ़ीस सबमिट करवाई थी उसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें मांगी जाती है, ठीक है। बाय द वे आपने जो फॉर्म भरा था तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, फ़ीस वाला भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल के रख सकते हैं। 5-10 रुपये लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि इन केस अगर आप जाते हैं कॉलेज में नहीं मिलता है फिर आप वापस आते हैं तो आपका आने जाने का किराया इतना हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप सारी डॉक्यूमेंट लेके जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की हो गई, कोई सी भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, बोनाफाइड हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सबकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी, ठीक है। आप 2-2 फ़ोटोकॉपी ले जा सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी, वो सब वहाँ पे सबमिट होती है। और पिछली बार ऑनलाइन मोड पे हुआ था सारा प्रोग्राम, इस बार ऑफलाइन में होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आपको कॉलेज में जाके ही अलॉट ये करना पड़ेगा। अब बता दूं दोस्तों, आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि कट ऑफ के रिगार्डिंग पहले वीडियो बना रखा है, ये वीडियो मैं बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उनका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कट ऑफ रह सकती है। आपको बता दूं कि जो ऑथेंटिक कट ऑफ है, ठीक है, कितनी रह सकती है, पिछले साल कितनी रही थी, उसी के आधार पर ये कट ऑफ तैयार की गई है, ठीक है। इतने नंबर आपके आने ज़रूरी है। और वैसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो कमेंट करके लगातार पूछते भी हैं कि कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए, इस कैटेगरी में इतने नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सभी के जवाब लगभग मैं दे भी रहा हूँ, ठीक है। तो और भी कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।